उम्मीद है कि लोकसभा में पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन पार्टी का नहीं रहा है। करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए ताकि इन द टाइम्स टू कम उसको हम बेटर कर सकें। उसी उपलक्ष्य से आज इस बैठक का हमने यहाँ पे जो है वो बैठक को करने का निर्णय लिया है और द टाइम्स टू कम पूरी मजबूती से शिमला ग्रामीण में भी और पूरे प्रदेश में भी जो विकासात्मक कार्य हैं उनको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरी मजबूती से जो जिम्मेदारी मुझे सरकार के अंदर है इसके अंतर्गत जो सड़कों का रखरखाव है, मेंटेनेंस है, अपग्रेडेशन है। आप जानते हैं कि PMJSY का कार्य शुरू हो चुका है। इस समय सारे टेंडर अवॉर्ड हो चुके हैं और उनका कार्य अब प्रदेश के अंदर उनका प्रोसेस है वो शुरू होती है ज़मीन स्तर के ऊपर। उसका क्वालिटी ऑफ वर्क और समय के ऊपर वो कार्य पूरा हो उसका मैं अभी एक निरीक्षण पूरे प्रदेश का भी करूँगा और जो हमारे और कार्य जो चल रहे हैं उनको भी पूरा करने का हम हर संभव प्रयास आने वाले समय में करेंगे और इसी दृष्टि से हमने आयोजन किया है और कैसे हमने आगे की रूपरेखा बनानी है उस दृष्टि से आज इस बैठक का आयोजन किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पीछे इसमें हाईकमांड द्वारा करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम प्रदेश में सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर लोकसभा में ये पूरे प्रदेश में ही इस तरीके का एक हो रहा है तो निश्चित तौर से उसका आंकलन होना बहुत आवश्यक है, करेक्टिव मेजर्स देने बहुत आवश्यक है। और एक बात ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय स्तर पे मोदी मैजिक नहीं चला, अगर हिमाचल में चला है तो क्यों चला है उसके ऊपर भी जो है वो हमको जो है चिंतन करने की आवश्यकता है और कैसे उसको हमें आने वाले समय में इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक बात तो अब साफ़ है, एक बात पूरे तरीके से साफ़ है कि जो ये मोदी लहर की बात पहले करते थे और जिस तरीके से अब सरकार का भी गठन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है उसमें एक बड़ा बदलाव अब जो है वो देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से उसके रिपरकशंस आने वाले समय में प्रदेश में भी होंगे और प्रदेश के जो मसले हैं, जो प्रदेश के लंबित मसले केंद्र में पड़े हुए हैं, उनको कैसे हमने इस नए परिप्रेक्ष्य में उठाना है वो भी देखने के लिए जो है दिलचस्प होगा। क्योंकि हमने पिछले 15 महीने अब लगातार हिमाचल के हितों को उठाते रहे। हिमाचल में जो आपदा के दौरान इतना नुकसान प्रदेश का हुआ उस विषय को हमने बहुत मजबूती से मुख्यमंत्री जी ने उठाया, हम सब ने उठाया, मगर उसको नज़रअंदाज किया गया। अब जो एक नए परिप्रेक्ष्य में ये सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें नई सरकार बन रही है, अब वो कैसे हिमाचल की पैरवी उसमें होती है ये चीज़ें आने वाले समय में हमको देखना है। मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कि हम हिमाचल के हितों की पैरवी करते रहेंगे। जो विकासात्मक कार्य प्रदेश में चल रहे हैं उनको गति देना, उनको आगे लेकर जाना, ये हमारा प्राथमिकता है। मैंने चुनावों के समय में भी कहा था कि जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ का एम्बिट है उसको हमें बढ़ाना है। पिछले कल ही मैंने इसके मुतल्लक वर्ल्ड बैंक के अधिकारी आए थे, उनके साथ मैंने बैठक करी है। चाहे आपका वाटर सप्लाई स्कीम्स है बड़े शहरों के लिए, धर्मशाला के लिए, पालमपुर के लिए, मंडी के लिए, और स्मार्ट सिटी को लाने की बात है, इसके ऊपर भी हमने तैयारी शुरू कर दी। अब जैसे ही सरकार नई बन जाएगी वहाँ पर, उसके बाद मैं दिल्ली जाऊँगा और वहाँ पे जो हमारे नए जो भी मंत्री बनेंगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ मैं इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ उठाऊँगा। बिकॉज वी आर कमिटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जी देखिए, मैं उसकी निंदा पहले ही कर चुका हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। कोई भी घटना किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ, और खास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं जो है वो जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जो पीछे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये सब चीज़ें हुई, वी स्टैंड बाय देम।
मगर ये कोई तरीका नहीं है अपनी उसको रखने का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें आप अपनी बात को, ग्रीवेंस को रख सकते हैं, मगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, पर्टिकुलरली वो भी आपके एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में, जहाँ पे सुरक्षा कर्मी की ये जिम्मेवारी है कि उसको किसी भी हर व्यक्ति की वहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखना है, और आप वहाँ पे उसको जो है उनको असॉल्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, CISF कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। सर दूसरा अगर बात करें शिमला ग्रामीण से भाजपा को लीड मिली है, आज बैठक भी है, क्या इस बारे में विचार करेंगे? दूसरा मंडी दौरे पे भी जा रहे हैं। ये देखिए, निश्चित तौर से मैंने कहा है कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हमारा कहीं पर भी नहीं रहा है और बहुत से इलाकों में लीड मिली है, शिमला ग्रामीण भी उसमें है। अब कैसे हमें उसको आने वाले समय में ठीक करना है, और मैं उनमें से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, जो करेक्टिव मेजर लेंगे, ठोक बजा के लेंगे, क्योंकि हमने सिस्टम को ठीक करना है और निश्चित तौर से उसमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। बाकी मंडी निश्चित तौर से मैंने वहाँ का दौरा बनाया है और जो भी वहाँ के विकास कार्य है, वी स्टैंड कमिटेड बाय दैट, पूरा करना आने वाले समय में ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसका मैंने पूरा रोड मैप बनाया है, चाहे वो PWD के माध्यम से है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से है, और उसको हम अपने कार्यकाल में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। एयरपोर्ट की जो घटना हुई उसे आतंकवाद से नहीं, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। जैसा मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना, ये भी मैं समझता हूँ इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। अब उन्होंने किस उससे लक्ष्य से किया है, क्या किया है, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है। जब इसकी तफ्तीश होगी तो उसमें चीज़ें निकल कर आ जाएगी, साफ़ हो जाएगी। मगर केवल सीधे ये कह देना कि ये आतंकवादी है, ये भी मैं समझता हूँ कि इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है।